बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की, जिसमें हिंसा की एंट्री हो चुकी है। और इस हिंसा से पहली बार सूबे में एक सवाल उठा है कि क्या यूपी भी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की राह पर है। दरअसल यूपी की चुनावी लड़ाई जो है अब वो जुबानी हमलों से और आगे बढ़ गई है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस हिंसक राह में कल करहल में जो कुछ भी हुआ वो चिंताजनक है। सीआईएसएफ के लोग चूंकि है उन्होंने जान बचाई। अगर इससे कम सिक्योरिटी होती तो कल पूरी हत्या ही हो जाती। तो क्या उत्तर प्रदेश भी अब बंगाल की राह पर चल पड़ा है, जहां चुनावी सत्ता के लिए हिंसा का खेल शुरू हो गया है। सत्ता के सिंहासन की लड़ाई के पहले 2 चरणों तक जुबानी जंग का जोर था। एक दूसरे पर शब्द बाणों के जरिए हमले हो रहे थे। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। जो ये टकराई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेताओं के बयानों में विकास तब भी मुद्दा नहीं था और अब भी मुद्दा नहीं है। इस सब के बीच यूपी में पहली बार कुछ नया हुआ है। यूपी की सियासत में चुनावी हिंसा की एंट्री हो चुकी है, वो भी केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले के साथ। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकी है। एसपी सिंह बघेल समाजवादी किले को ढहाने के लिए मैदान में उतरे हैं। मंगलवार को जब बघेल का काफिला करहल थाने के रहमतुल्लापुर गांव से गुजर रहा था तो उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। बघेल ने एसपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। 20-25 लोग और से भी ज्यादा हो सकते हैं और भी छिपे हुए लोग होते हैं। एक राय होकर उन्होंने सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग चूंकि है उन्होंने जान बचाई। अगर इससे कम सिक्योरिटी होती तो कल पूरी हत्या ही हो जाती। तो हमले से बीजेपी के नेता भड़के हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या यूपी में चुनावी हिंसा की एंट्री हो गई है जो आने वाले दिनों में और जोर पकड़ सकती है? और क्या चुनावी सत्ता इतनी महत्वपूर्ण हो चली है जिसमें राजनीतिक दलों का कैडर अब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से नहीं हिचक रहा? यूपी तो नहीं, लेकिन अब तक बंगाल में बैलेट, बुलेट और बम ही चर्चा बटोरते रहे हैं। लेफ्ट कांग्रेस, लेफ्ट टीएमसी के बीच यहाँ चुनावी हिंसा आम बात है। तो क्या अब यूपी में भी बंगाल वाला प्रयोग शुरू हो रहा है? इसके पीछे की सियासत जानने के लिए करहल को जानना जरूरी है। करहल वो जगह है जहां से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति का कघारा सीखा और अब इस सीट से अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अखिलेश को जिताने और सूबे में सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी का कैडर भी जी जान से जुटा है। उसे उम्मीद है कि सपा सरकार बनी तो उसका कुछ भला होगा। दरअसल राजनीतिक सत्ता से करीबी एक ऐसी चाहत है जो पल में दिन फेर सकती है। अखिलेश के मामले में ये सोच है कि उनका साथ देने वालों को मेवा जल्द मिलता है और फिर बेरोजगारों की लंबी फौज सूबे में है, जिसे चाहे जैसे मिले रोजगार चाहिए। कितना कमा लेते हैं? कमा क्या लेते हैं? नोटबंदी और जीएसटी के बाद बिल्कुल कमर टूट गई है। नौकरी है ही नहीं सर कहीं। घर कैसे चलता है आपका? घर भाई ऐसे ही खेती बाड़ी से, रोजगार है नहीं कहीं। हम अभी तो फिलहाल में बेरोजगार हैं। युवा हैं, आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी बिल्कुल बेरोजगार हूँ। मैं इस समय अध्ययनरत हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं आप क्या अभी?
हाँ अभी तो बेरोजगारी है, कोई काम धंधा ही नहीं आ रहा। तो क्या ये इच्छाएं अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इसके लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है? सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे फिर वो बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।